स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। प्यारी साध संगत जी, भाइयों बहनों, बच्चे, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। गर्मी का मौसम था, अब कुछ राहत मिली है, उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं। गुरु पूर्णिमा के बाद से लगातार हफ्ता होता हुआ मेरी समझ में आपको सत्संग मिलते रहते हैं। और खुशी की बात यह है कि संगत दिन प्रतिदिन सत्संग के प्रति इतनी रुचि दिखाती है, इतनी आकर्षित होती है कि अपने सभी आश्रम छोटे पड़ते जा रहे हैं। आश्रम छोटे नहीं पड़ रहे, संगत ज़्यादा बढ़ रही है। आश्रम तो जितने थे उतने ही हैं, लेकिन संगत ज़्यादा बढ़ने के कारण वो छोटे नज़र आने लग गए हैं। कोशिश उसके साथ साथ हमारी ये भी रहती है कि जो नए आश्रम लिए जाएं उनके लिए पर्याप्त भूमि होनी चाहिए, कम नहीं। नंबर 2, वो मेन रास्ते पे ही होने चाहिए। नंबर 3, जो पहले से बने हुए आश्रम हैं उनमें और भूमि खरीद के उनको बड़ा करने का प्रयास किया जाए, ताकि संगत को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, शांति से बैठ के वो सत्संग का लाभ उठा सके। संगत तो दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है, बढ़ती रहेगी। और ये बात भी सत्य है कि आश्रम कितने बड़े बनाओगे, लेकिन जब तक काम चलता है तब तक कोशिश हमारी यही रहेगी कि बढ़ाते जाएंगे संगत को भी, आश्रमों को भी। वाणी आपने सुनी, रोजाना आप भी सत्संग करते हैं, ज़्यादा नहीं तो वाणी आप गाते भी हैं, पुस्तकों से पढ़ते भी हैं, सीडी, कैसेट और टीवी में आने वाले शब्दों को भी आप सुनते हो। हर वाणी में जीव को चेताया जाता है, समझाया जाता है, जगाया जाता है, बल्कि जो जीवन से हार चुके हैं उनको एक नई ऊर्जा उनके द्वारा मिलती है। वो जीवन के अर्थ और महत्व को समझते हैं कि इंसान का जीवन है क्या, किस लिए मिला था। अगर वैसे नहीं समझते तो संत उसको भय दिखाते हैं, डर दिखाते हैं। हमारे से पहले जो आए हैं, होके गुजरे हैं, उनके बारे में बताते हैं कि हमारी कोई गिनती नहीं है। जिस दुनिया में हम आए हैं उस दुनिया में हमारे से पहले
हमारे से ज़्यादा बलवान, हमारे से ज़्यादा ताकतवर, हमारे से ज़्यादा लंबी उम्र लेके आए। उन्होंने बड़ी मेहनत की। वो भी हमारी तरह इस संसार को अपना मानते थे। हर प्रकार से उन्होंने इस संसार में ऐसे ऐसे कार्य किए, सोचते थे हम सदा रहेंगे। कबीर साहब ने कहा कि सोचते थे हम रहेंगे, खाएंगे, ऐश आराम करेंगे, लेकिन जब काल बलि का एक दाव पड़ा, सब धरा धरा यहीं पे रह गया। इस वाणी में भी कबीर साहब ने इसी प्रकार से चेताया, मनुष्य मात्र को ये बताया, और जीवों को तो हमारी भाषा नहीं है, उनको नहीं समझा सकते, नहीं बता सकते। लेकिन उन 84 लाख प्रकार की योनियों में घूमने के बाद ही तो इंसान का चोला मिला है। अगर इंसान को समझा दिया जाए तो उन सभी योनियों पर उस चीज़ का असर होता चला जाएगा। क्योंकि इंसान की योनि में आके अगर हमने प्रभु की भक्ति नहीं की, नेक काम नहीं किए, अपने पाप कर्मों से निजात नहीं पाई, तो हम फिर से उन्हीं 84 लाख की योनियों में धकेल दिए जाएंगे और वही जीवन हमें भी भोगना पड़ेगा, जिसमें ना गुरु होगा, ना सत्संग होगा, ना नाम होगा, और ना हमें कुछ ज़्यादा करने का अवसर मिलेगा। ये रचना काल महाराज की है। इसमें माया रचना करती है, खेल खिलाती है, जीव के लिए फंदे बनाती है। ये वो मीठी जेड़ है इस जीव के लिए जिसको ये भान नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। वो यहाँ आके सब कुछ अपना मान लेता है। और उसको अपना मान लेने का कारण क्या है? क्योंकि हमारे साथ में जो आए हुए हैं वो सभी तो मानते हैं, हमारा अकेले का काम नहीं है ये। तो कबीर साहब कहते हैं कि तेरे सिर के ऊपर काल खड़ा है, किस बात को लेके तू इतना गफलत में है? इंसान गफलत में है, दूसरे जीव तो अज्ञान में बहे जा रहे हैं, उनको समझ नहीं है बेचारों को, ना उनको समझाने वाला है, ना उनके कोई सत्संग काम आता है। परंतु जिस इंसान को ये शुभ अवसर मिला है कि जिसमें उसको सभी चीज़ मिली हैं, जिसके कारण ये अपने मनुष्य जीवन को सफल कर सकता है, समझ सकता है, और वो गाफिल होने से नहीं, गाफिल होने का मतलब है लापरवाह हो जाना। इंसान बिल्कुल लापरवाह है, उस बात को कभी याद नहीं करता कि आखिर में ऐसा दिन भी आएगा, ये काल अचानक पकड़ के ले जाएगा, पता भी नहीं लगेगा कि कब आया, कोई संदेश नहीं देता। सब के सब देखते रह जाते हैं, परंतु रहते हुए वो चिंता और परवाह नहीं करता। जिन चीज़ों के लिए उसने पूरा जीवन लगाया था, वो सारी की सारी चीज़ें उसकी यहीं रह जाती है। पूरी जिंदगी उनको संभाल संभाल के रखता रहा, अपनी पूरा कब सोच विचार ख्याल मेहनत सभी उसी में लगा दी उसने। कोई महल मकान बनाने में लग गया, कोई धन जोड़ने में लग गया, कोई और दूसरी कोठी बंगले कारों में लग गया, लेकिन आखिर में गए कहाँ? जिस रास्ते पे कोठी बंगले कारें बनाने वाले गए थे, उसी रास्ते से गरीब भी गए थे, उसी रास्ते से दुनिया के सभी लोग गए। लेकिन जिन्होंने इस जीवन को जीत लिया, जिसने उस गफलत को त्याग दिया, जिसने उस आलस्य की नींद को त्याग दिया। नींद बड़ी दुश्मन है। नींद कौन सी नींद? सिर्फ सोना एक नींद नहीं है। हम दुनियादारी की तरफ से जागे हुए हैं, लेकिन प्रभु की तरफ से हम सोए पड़े हैं। ये हमारी गफलत है।
अगर उस प्रभु को याद करें, उनकी भक्ति करें, उनका सिमरन और चिंतन करें, क्योंकि वाणी है कि जिनको चाहे राम मिलन की, राम उन्हें मिल जाते हैं। रामदास के पास राम है, औरों को नहीं पाते। जिनको चाह है, जिसकी जैसी चाह है तो उसको वैसी चीज़ें मिल जाती हैं। आप कोई भी चाह उठाओगे, उसके लिए सोचोगे, विचार करोगे, आपके मन के अंदर बड़ी शक्ति है, संकल्प शक्ति। जिस चीज़ का भी संकल्प उठा लेते हो, उस काम को करने के लिए पूरा प्रयास करते हो, उसी में अपना दिल दिमाग लगाते हो, मेहनत करते हो, रात दिन उसमें सोचते रहते हो कि मैं इसमें कैसे सफलता पाऊँ, इससे मैं कैसे लाभ पाऊँ। और वो सोचते सोचते करते करते उसमें हम बहुत कुछ पा लेते हैं। तो उन चीज़ों को पाने के लिए जब मेहनत करते, इसीलिए महर्षि जी की वाणी है, वो कहते हैं कि जिनको चाह राम मिलन की है। अरे दुनियादारी की एक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए तो बाहर भेजते हो, शिक्षा ग्रहण करके आता है, ग्रहण कर लिया उसने, डिग्री ले ली उसने। कोई कानून की लेता है, कोई इंजीनियर की लेता है, कोई डॉक्टर की लेता है, कोई और दूसरे क्षेत्र में जो उसको करना होता है उसकी डिग्री हासिल कर लेता है, क्योंकि उसकी चाह है ये। लेकिन जिसको प्रभु मिलन की चाह है उसको भी अवश्य मिल जाते हैं। चाहत सच्ची होनी चाहिए। तुलसीदास जी का नाम आपने सबने सुना होगा ना। तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, रामलीला, रामचंद्र जी की पूरी कहानी, श्री राम के बारे में लिखते थे। भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि वो हमारे पूज्य थे, पूज्य हैं और आगे भी पूज्य रहेंगे। उनके बारे में जब तुलसी साहब लिखते थे तो उनके लिए उनको इतनी बिरह, इतनी पीड़ा थी, सोचते रहते थे कि क्या कभी मुझे उनके दर्शन हो सकते हैं, उनके दर्शन हो सकते हैं। लिखते लिखते ख्याल वही था, सोते उठते बैठते जागते ख्याल वही था। और एक दिन टाइम आया ऐसा कि उनकी चाहत पूरी हुई। संत लोग हमें क्या कहते हैं, कोई अलग बात थोड़ी कहते हैं। वो भी तो यही कहते हैं, तुम सोते उठते बैठते जागते अगर नाम को याद करोगे, नाम में बड़ी शक्ति है। नाम किसका है? प्रभु का नाम है, उसका गुणगान है। और उसको जब सच्चे मन से याद करोगे तो वो भी आपको अवश्य मिलेंगे, जैसे तुलसी साहब को मिल गए। लेकिन मिलते वक्त भी उसको पहचानना आसान नहीं होगा। जिनका शुद्ध हृदय है, पवित्र मन है, जिसके ख्यालात अच्छे हैं और जिन्होंने भक्ति में अपने मन को लगाया है, वो पहचान लेंगे, वो उनकी आंखें उनको जान लेंगी। तो महर्षि जी की बात यहाँ सत्य होती, जिनकी चाह है राम मिलन की। तुलसी साहब को राम मिलने की चाह थी, उसके लिए भटकते थे। जो कहीं किसी महात्मा को मिलते, किसी महापुरुष से मिलते तो उनसे यही पूछते थे, क्या कभी मुझे राम जी के दर्शन होंगे, मुझे रामचंद्र जी के दर्शन होंगे। आंसू बहाते थे उनके लिए, तड़फ थी, बिरह थी, लगन थी, रोते थे उसके लिए। जिसको लिखते थे उन्हीं के बारे में रोते भी थे। उनकी कथा करते थे, लोगों के सामने उनको कथा सुनाते थे। कथा सुनाते सुनाते एक दिन कहते हैं कि एक प्रेत आत्मा पैदा हो गई। जंगल में से गुजर रहे थे, जिस जगह पर कोई कभी गया ही नहीं, वहाँ प्रेत उनको दिखाई दिया। उसने उनको पानी पिलाया क्या, वो बड़ा खुश हुआ, करने लगा कि इतने लोग यहाँ आए, कभी मेरी किसी ने पूछ नहीं की। लेकिन तुलसी साहब जी, आपने मुझे पानी पिलाया है, मैं आपका क्या कर सकता हूँ। बोला कि आप कर भी क्या सकते हो। बोला कि अगर कर सकते हो तो मुझे राम जी के दर्शन करवा दो। बोले ये मेरी सामर्थ्य नहीं है, मैं अगर ऐसा कर सकता तो मैं फिर इस पिशाच योनि में क्यों रहता। लेकिन हाँ, जब बोले कि अगर ये नहीं कर सकते तो मेरी चाहत और है भी नहीं, मुझे ज़िंदगी में एक ही चीज़ चाहिए। और वही तुलसी साहब जिनको पहली लगन अपनी पत्नी से लगी थी, और वो लगन संसार के पदार्थ की थी, सिर्फ एक इंसान के लिए उनकी प्रीत थी, उनका प्यार था, जो प्यार डबोने वाला है,
त्यागने वाला नहीं, इंसान को 84 में गिरा देने वाला प्यार था पत्नी के साथ। लेकिन वही पत्नी उसके गुरु के रूप में पैदा, गुरु बन गई, शिक्षा दे दी उसको, तुलसी साहब जी को। चाह अगर सच्ची हो तो क्या नहीं हो सकता। घूमने लगे उसी बिरह में, और उस पिशाच ने जब चलने लगे तो कहने लगे कि तेरा तो मेरे ऊपर उपकार है, लेकिन मैंने आपकी चाहत को पूरा नहीं किया। हाँ, एक काम कर सकता हूँ, ये काम हनुमान जी कर सकते हैं। बोले कि अब हनुमान जी कैसे मिले? कि बहुत साधारण बात है, आप श्री राम की कथा करते हो, जो आदमी सबसे पहले आके कथा में बैठता है, सबसे बाद में उठ के जाता है, वो हनुमान जी है। उनको पहचान लेना और उनसे कह देना, वो आपको राम के दर्शन करवाएंगे। तुलसी साहब जी कथा करते, रामचंद्र जी की आंखें देखती रहती, कौन व्यक्ति पहले आया, कौन बाद में उठ के गया, पहचान में नहीं आती। एक दिन तुलसी साहब पहले ही जाके कथा के लिए बैठे, उन्होंने देखा कि वृद्ध आदमी सबसे आगे आके बैठ गया। कथा खत्म होने के बाद जब वो चलने लगा, सबसे लास्ट में जाने लगा उठ के, तुलसी साहब ने पकड़ लिया। बोला मैंने पहचान लिया आपको। बोला अरे मैं वृद्ध आदमी हूँ, क्यों मुझे परेशान करता है? नहीं नहीं नहीं, आप वृद्ध नहीं, आप हनुमान जी हो। बोले क्या बात करते हो आप, मेरे से चला जाता नहीं, का हनुमान। तुलसी साहब मुझे पीछा छोड़ो। बोला नहीं, ऐसे नहीं बच सकते आप मेरे से, आप हनुमान जी हो। प्रकट होके कहने लगे कि आपकी सच्ची प्रीति प्रभु से है, मैं भी श्री प्रभु का सेवक ज़रूर हूँ, लेकिन मेरी भी इतनी पहुँच नहीं है कि मैं उनसे सीधे आपको मिलवा दूँ। उन्होंने तो वही बात कही जो दिल में थी कि मुझे रामचंद्र जी से मिलवा दो, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। क्यों हमेशा रात दिन मुझे यही तड़प, सब जानते थे तुलसी साहब प्रसिद्ध थे, जहाँ कहीं जाते थे लोग पहचान लेते थे पहले ही, क्योंकि जिनके अंग अंग में राम बसा हुआ था, कतरा कतरा उनका बोलता था, उठते बैठते सोते जागते। सुमन हम भी अगर ऐसे कर लें, हमें भी नाम मिला है ना, उस नाम का सुमन हम भी इसी प्रकार से पूरा चित्त दे के, मन की भटकना को मेट के, इन संसार के पदार्थों से हटा के अगर प्रभु की ओर अब मन को जोड़ दें तो हमें भी दर्शन होने में देर नहीं लगेगी। तुलसी साहब ने कहने लगे भाई दर्शन तेरे को हो जाएंगे, यहाँ नहीं चित्रकूट चले जाओ आप, वहाँ रामचंद्र जी रोजाना आते हैं और वहाँ आपको दर्शन हो जाएंगे। और वहाँ गए, वहाँ भी उनको मौका मिला तो दर्शन करने का, लेकिन नहीं पहचान पाए। सुबह सुबह परिक्रमा करते थे, फिर हनुमान जी ने दर्शन दिए। कहने लगे हनुमान जी आप तो कहते थे परिक्रमा करने जाते हो पर्वत की, और जब घूमते घूमते आपको मिलेंगे तो मुझे तो नहीं मिले। बोला कि आप सिर्फ पहले आ जाते हो, एक दिन बहुत पहले उठ के चले गए। लेकिन क्या देखते हैं कि उसी टाइम उन्होंने देखा एक शानदार रथ में 2 राजकुमार बैठे हुए जा रहे हैं, निकल गए बराबर से। कहने लगे कि हनुमान जी ने तो गलत बता दिया, आज कोई व्यक्ति नहीं मिला, ये मिले हैं 2 राजकुमार हैं, कोई कहाँ जाते होंगे। फिर मुलाकात हुई, हनुमान जी से कहने लगे कि आपने वो भी गलत बता दिया, नहीं मिले मुझे तो। बोले अगर आप ना पहचानो तो मैं आपका क्या करूं? जो रथ में बैठे हुए राजकुमार थे वही तो थे श्री रामचंद्र जी। बोले गलती होगी। बोले कोई नहीं, आपको फिर मिलेंगे, चित्रकूट के घाट पे जाके बैठ जाओ, वहां रोजाना आते हैं, और इस बार गलती ना करना। श्री राम का नाम का सुमरण करते रहे तुलसीदास जी। एक बुढ़िया औरत को देखा कि वो चंदन घिस रही थी, उसको देख के कहने लगे ये बुढ़िया बेचारी ज़्यादा उम्र की है, बोले कि लाओ मैं आपका चंदन घिस देता हूँ। मुझे करना क्या है, मुझे तो नाम का सुमरण करता रहता हूँ, चंदन भी घिस दूंगा साथ में। बुढ़िया ने उसको दे दिया, वो चंदन घिसने लग गए। चंदन घिसते घिसते श्री राम का सुमरण करते रहे। थोड़ी देर के बाद में देखा श्री लोग वहाँ से जाते तुलसी साहब को बंदगी करते कि श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।
जवाब दे देते, वो तो सुमन करते ही रहते थे। सबको पता था कि तुलसी साहब श्री राम का इतना सुमन करते हैं कि एक पल के लिए भी नहीं भूलते, नहीं छोड़ते। हनुमान जी देखते रहे, श्री राम ने छोटे से लड़के का भेष बनाया, पंडित का, और जाके कहने लगे मुझे भी तिलक निकाल दो। तुलसी साहब से कहने लगे, बोले कि लाओ निकाल देता हूँ। जब आ ही गए हो तो उनको तिलक जब निकालने लगे और तिलक निकाल दिया, क्योंकि प्रेमी थे उनके, श्री रामचंद्र जी जानते थे कि जो तुम्हें रात दिन याद करता है उसको दर्शन तो देने हैं। ये अगर भूल लाख भर भी करेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन जब ये इतनी लगन है इसकी सच्ची, इतनी चाहत है, तो जरूर इसको दर्शन देने पड़ेंगे। फिर कहने लगे तुलसी साहब से, लाओ आपको भी मैं तिलक कर दूं। मुझे तिलक कर दे? हैरानी हुई। बोले कि हाँ। जब उनको तिलक करने लगे तो उन्होंने जब उनका असली रूप देखा श्री राम का तो हैरान हो गए। और जब हनुमान जी सोचे ये आज भी भटक जाएगा, तो इशारे में कह दिया कि चित्रकूट के घाट पर लगी संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन के सिर तिलक करे रघुवीर। श्री राम ने उनको तिलक लगाया। ये सच्ची लगन है, उनको प्रभु की प्राप्ति होगी। हम एक एक चीज़ की प्राप्ति के लिए जाते हैं सत्संगों में। कोई सोचता है मेरा रोग दूर हो जाएगा, कोई कहता है मुझे नौकरी मिल जाएगी, कोई कहता है कि मेरा परेशानी है वो दूर हो जाएंगी। सारी चीज़ दूर हो जाएंगी। नाम सब चीज़ों की दवा है, लेकिन क्योंकि हमारे दिल में सच्चाई नहीं है, सच्ची लगन नहीं है, जो भी हम करते हैं वो सिर्फ दिखावटी बार से करते हैं। अगर सच्चे मन से करो और सच्ची लगन तुम्हारे दिल में हो तो ये तो क्या चीज़ है। रामचंद्र जी की, तुलसी साहब की तरह श्री राम आपके सामने ही आके खड़े हो जाएंगे। लेकिन हम तो रात दिन किस चीज़ों में, दुनियादारी की चीज़ों में ऐसे फंस गए कि अपने स्वार्थ से, लालच से बाहर नहीं निकलते। हम तो निंदा बुराइयां, दूसरे की चर्चा करने में अपनी ज़िंदगी को व्यर्थ खो देते हैं। समय की कीमत जानते ही नहीं। जिसको काल काल कहते हो, काल नाम समय का भी है। ये समय गुजरता चला जाता है। समय गुजरते गुजरते हमारी जहाँ पर अंत काल की घड़ी होती है वो भी आ जाती है, और उस घड़ी में वो हमें ले जाता है, और वो तो अपने कार्य में चलता ही रहता है। काल चक्कर रुकता नहीं, वो चलता रहता है। लेकिन हम क्या है कि जैसे यहाँ आए थे वैसे ही खाली गए। और उसके लिए उदाहरण दिए कि देखो दुनिया में कैसे कैसे वीर आए, योद्धा आए। उनमें मुख्य करके किनके के जो डंगों से धरती मापते थे वो गए। जितने खेड़ों पे ठेकरी हैं वो आजकल देखते हो कि ये ऐसी दुनिया नहीं है कि सिर्फ हमारे से पहले कोई नहीं था और हमारे के बाद भी कोई नहीं रहेगा। यहाँ तो जगत सराय है, इसमें लोग आते रहे हैं, जाते रहे हैं। कितनी बार तबाही हुई है सृष्टि में, कितनी बार दोबारा उत्पत्ति हुई है, कितनी युग यहाँ पलटे हैं। कभी सत्य युग, कभी त्रेता युग, कभी द्वापर युग, कल युग, और फिर वही चक्कर शुरू हो गए। सभ्यताओं का विनाश होता रहा, पुनः उनका विकास होता रहा। तो उन सभ्यताओं का विनाश का हमारे सामने प्रमाण ये है कि जगह जगह आप देखते होंगे आजकल उनको सभ्यताओं का नाम लेके खुदाई की जाती है ज़मीन में। देखते हैं कि यहाँ कोई बस्ती थी, बस्ती में मकान कैसे बने थे, लोग किस प्रकार जिया करते, कैसे रहते थे, क्या काम करते थे, अंदाज़ा लगाते हैं। तो उन्हीं को कबीर साहब ने कहा कि उनके मिट्टी के टीलों के ढेरों में बदले हुए हैं आज वो। और उनको हम अगर देखते हैं तो उनमें जो ठेकरी निकलती है, ईंट कंकड़ पत्थर निकलते हैं, उनको भी घड़ने वाले लोग थे। तो उस बात को कहा कि जितने खेड़े ठेकरी घट गड़ गए, कुम्हार चेजारे भी चले गए, गए चिनावनहार। कहने का मतलब जिन्होंने बनाए थे, जिन्होंने घड़े थे, जो उसमें रहे थे, कोई नहीं बचा। तो हमारी क्या औकात है कि हम बचेंगे। इसलिए इंसान को जीते जी प्रयास ये करना चाहिए कि नेक कर्म करे, उपकार के काम करे, भलाई के काम करे, तन से, मन से, धन से, मन, वचन और कर्म से
ये जीव हर प्रकार से अगर नेक काम करे, परहित के काम करे, पर उपकार करे, तो इसका हृदय शुद्ध और पवित्र हो जाता है। और जिसका हृदय शुद्ध है, पवित्र है, जिसकी भावनाएं अच्छी हैं, समझो कि प्रभु का वास उसके हृदय में है। उसको ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। कहाँ ढूंढोगे? बाहर कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं, हमारे अंदर में ही है। क्यों है अंदर में? जो कण कण में मौजूद है, तो हमारे अंदर में भी कण कण में ही समाया हुआ है। उसको बाहर खोजने की ज़रूरत नहीं। अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र जब बना लोगे, तो उसमें जब देखोगे, वो आपको उस हृदय के दर्पण में साफ उनके दर्शन होंगे, साक्षात रूप में आपको दिखाई देंगे। लेकिन जब तक हमारी भावनाएं सच्ची नहीं हैं, हमारी लगन पक्की नहीं है, दुनियादारी की बातों में उलझे हुए पड़े हैं, मेरी तेरी के झगड़े में फंसे हुए हैं, नए से नए काम करके जीवों को दुख कष्ट देते हैं, उनसे करने से हमारा पाप का जो घड़ा है वो भर जाता है, और वो ढोते ढोते फिर 84 में चले जाते हैं और उससे निकल नहीं पाते। इसलिए प्रभु के नाम का सुमरण, नाम इतनी पवित्र चीज़ है, उसमें सारी शक्तियाँ हैं। उस नाम को अगर याद करोगे, अब उसको ढूंढते हो आप, क्या कभी सोचते हो कि तीर्थ में जाके गोता लगा दिया तो आपको कोई पवित्रता नहीं मिली? उसको सिर्फ शरीर को आपने पानी में जरूर कर लिया, हृदय पवित्र नहीं हुआ उससे। तन की पवित्रता सेवा करने से होगी, मन की पवित्रता नाम के सुमन और जाप करने से होगी, और वचन की पवित्रता शुद्ध वाणी से होगी, मंत्र के जाप और सुमन करने से होगी। हमारी 3 मुख्य बातों पर ही जोर दिया जाता है कि सुमन करो, ध्यान करो और शब्द को सुनो। शब्द क्या चीज़ है? शब्द की ये सारी रचना है। वो शब्द भी जब सुनाई देगा जब हृदय पवित्र होगा। जब हृदय पवित्र किस चीज़ से? नाम से होना है। तो सबसे प्रथम चीज़, मूल चीज़ है नाम का जाप करना, सुमन करना। नाम का सुमन भी जबान से नहीं, बल्कि मन की एकाग्रता के बिना उस सुमन करने का कोई फायदा नहीं होगा। जाप मन से करते हो, माला जैसे हाथ में घुमाते रहते हो, राम राम करते हो, लेकिन मन हमारा भागता रहता है, कहीं कदर, कहीं कुछ सोचता रहता है। माला के मन के खड़काने से नहीं, हृदय के सांसों की माला बनाओ। हर सांस में नाम सुमर व्यर्था, सांस ना खोए, क्या जाने इस सांस का आवन हो ना होए। भरोसा नहीं है। हम सोचते हैं, क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या हम अपने मन में मंसूबे बनाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, योजनाएं बनाते हैं, लेकिन देखते देखते सब धरा धराया रह जाता है, और वो हमारी योजनाएं तस की तस कुछ नहीं। 2 दिन के जीवन के कारण क्यों बेकार की बातों में इन चीज़ों को हम फंसाते हैं। लेकिन सच्ची लगन होगी जब प्रभु से, तो तुम जो चाहोगे वैसा ही हो जाएगा। उसी तुलसी साहब को अकबर ने कैद में डाल दिया। कैद में क्यों डालने की कोशिश की? बोला, कहते हैं कि तू राम का नाम के जाप करता है, तू मुर्दों को जिंदा कर देता है। बोले, अल्लाह मैं नहीं करता, मेरे राम तो सब कुछ कर सकते हैं, उनमें है ये ताकत। मेरे प्रभु हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, मेरे अंदर शक्ति नहीं है। उनमें जो कहोगे वो उनसे हो सकता है। कहने लगे, जो कुछ करते हैं मेरे लिए वही करते हैं। और ऐसा हुआ भी। क्या हुआ कि एक बार तुलसी साहब जब स्नान करके वापस आ रहे थे, और उधर से एक स्त्री आ गई, संतों के दर्शन से आई टले बला, जो दुख सोड़ी में वो कांटे में टल जा। दर्शन की बड़ी महत्ता है। महापुरुषों के दर्शन करने चाहिए। हमारे घर में हमारे माँ बाप महापुरुष हैं, सुबह उठ के उनके दर्शन करके उनसे आशीर्वाद लें। वो मुंह से अच्छे वचन देंगे, आशीर्वाद देंगे हमारे लिए। जो मैं कहता हूँ कि वो आशीर्वाद ही सब कुछ फलीभूत होगा। जिसने अपने माँ बाप से उनकी सेवा करके, उनके मन को जीत के, उनसे प्यार करके, उनसे अगर सच्चे मन से आशीर्वाद लिया है, उन्होंने दिया है, तो उनको रोग बीमारी तकलीफ, उनके खोटे पाप कर्म सब धुल जाएंगे।
ये शक्ति है उनके पास। वो चाहे कभी राम का नाम ना जानते हो, ना उन्होंने कोई भक्ति की हो, ना उनके पास कोई और शक्ति हो, लेकिन उनके पास मन की शक्ति है, मन में शक्ति है सारी की सारी। और वो सच्चे मन से एकाग्रता मन की जब होगी और जब उनका पूरा विश्वास होगा कि भैया उनका दिल खुश होगा जिस काम से, सेवा से, तो तुम्हें जिस खुश मन से आशीर्वाद देंगे वो चीज़ फलीभूत होगी, सब कष्टों को मेट देगी, सब सुख देने वाली होगी वो। तो तुलसी साहब जब ध्यान से उठ के चलने वाले थे, उधर से एक सती और चली। वो सती होने के लिए जा रही थी, हार श्रृंगार किए। वो जमाने थे जब स्त्री पतिव्रताएं स्त्रियां जो होती थी, जब उनके पति गुजर जाते थे तो उनके साथ सती होने के लिए वो जिंदा उनके साथ चिता में जल जाती थी। वो सोचती थी मुझे दुनिया में करना क्या है। वो सत्य, वो भी सत्य था। ऐसे जल जाना किसी के बस की बात थोड़ी है, तो एक उंगली भी नहीं जला सकते हम। लेकिन जब उनको एक ही चीज़ का उनके मन में धुन होगी, दूसरी चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं था। ये ध्यान करना, अभ्यास करना भी ऐसा ही है। पतिव्रता स्त्री का, एक गुरुमुख शिष्य का, और कई ऐसे उदाहरण दिए हैं कि दुनियादारी की चीज़ों के लिए हम अपना सब कुछ भूल के जीवन देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिनसे हमें मिलना कुछ नहीं, कष्ट ही भोगने होते हैं परिणाम स्वरूप। लेकिन जिसका ध्यान करने से हमें स्वयं प्रभु मिल जाता है, जन्म मरण का रगड़ा छूट जाता है, इस 84 की जेल से निकल जाते हैं, काल और माया सब देखते रह जाते, वो काम हम नहीं करना चाहते। वो किससे होगा? नाम से। जब वो स्त्री जाने लगी, सामने से तुलसी साहब आ रहे थे, हार श्रृंगार उसने कर रखे थे, मस्त और मगन थी वो इस चीज़ में, इस चिंता में नहीं थी मेरा पति गुजर गया, मेरी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, अब बच्चों का क्या होगा, मैं क्या करूँगी, ये ज़िंदगी तो मेरे ऊपर भार हो गई, अब दुनिया में मैं कैसे जीऊँगी। ये उन्होंने ना शंकाएं पैदा की, ना शिकायत की, और ना ही ऐसे विचारों को आने दिया। उसने सोच लिया जब मेरा पति नहीं रहा तो मेरा पति तो मेरा जीवन था, मैं अपने पति के साथ ही सती हो जाती हूँ। असल में वास्तविकता ये थी सती होने की, तरीका भी यही था। और जब जाती थी तो हंसती खेलती और बड़े चाव से जाती थी, रोना धोना नहीं था। वो चली जा रही थी, आगे से तुलसी साहब दिखाई दिए। तुलसी साहब अपने नाम में मस्त है, मगन है, उनको पता ही नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। वो अपने नाम के सुमरण में, चिंतन में ही है। चलते जाते जाते जब सामने से उसने, स्त्री ने सोचा कि तुलसी साहब बड़े भाग्य की बात है, मैं सती होने चली थी और मुझे तो महापुरुषों के दर्शन हुए हैं, मेरा तो सब कामयाब हो गया, मेरा सती होना भी सफल हो गया और संतों के दर्शन तो और भी 4 चांद लग गए इसमें। बस जाके तुलसी साहब के चरणों में मत्था टेक दिया और आशीर्वाद। तुलसी साहब ने देखा किसी ने मत्था टेका है, बिना सोचे, बिना समझे, बिना देखे कह दिया, देखा कि लड़की है, बोला कि जाओ सौभाग्यवती हो, सौभाग्यवती हो। चुप, देख के हैरान होगी, कहने लगे तुलसी साहब से। बात थी कही गई ये कि तुलसी आवत देख के और सती नवायो शीश। तुलसी साहब ने क्या कहा, चुड़ला तेरा अमर रहो जीवो कोट बरीस, कि तेरी चूड़ी अमर रहे और तेरा पति लाखों बरस तक जिए। उसने देखा तुलसी साहब ने क्या कह दिया, भोले हैं ये तो, इनको पता ही नहीं मैं क्या करने जा रही हूँ। तुलसी साहब को भी नहीं पता, आशीर्वाद दे के चलने लगे। वो कहने लगी कि तुलसी साहब आपने तो आशीर्वाद क्या दे दिया मेरे को, आपको पता है मैं क्या करने चली हूँ। आप जिस चुड़ले का जिक्र, चूड़ी का जिक्र करते, सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देते, वो तो ये चल रहा है, लोग अभी थोड़ी देर में उसको दो दुनिया से विदा कर देंगे। तुलसी साहब ने मत्थे में हाथ मारा और कहने लगे, वो स्त्री ने कहा पहले कि तुलसी तो भोरे बहे भोरी कह गए बात, धूम धड़ाके मैं चली चलूँ जड़ूँ मड़े के साथ। कि तुलसी साहब तो भोले हैं, भोली बात कह दी उन्होंने, बिना सोचे कह दिया। मैं तो मरने वाले के साथ सती होने चली हूँ और उन्होंने कह दिया कि तेरा चूड़ा
अमर हो कोटि बरस तक जिए। मुश्किल बात होगी। तुलसी साहब ने देखा, वो कहने लगी वो तो चले। जब तुलसी साहब ने कहा कि ले आओ भाई मुर्दे को लेके आओ, मुर्दा बुलाया। नाम की ताकत। हम भी सत्संगी हैं, कितना नाम का सुमरण करते हैं हम। रोजाना सत्संगों में आते हैं, कितनी बातों को मानते हो आप, कितना आप में बदलाव आया है, कितने आपने जो बुराइयां हैं उनका त्याग किया है। अरे जब तक उन बुराइयों को नहीं त्यागते हो भैया, लाख कोशिश करोगे तो भी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। अच्छी बात है, सत्संगों में आओगे, आते जाते रहोगे, कभी न कभी ज्ञान की ऐसी ठोकर लगेगी, जीवन बदल जाएगा। एक दिन में नहीं, कभी न कभी आपके मतलब। लेकिन अगर तुम कही गई है कि जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊं, श्याम दाम दंड भेद सेती सीधे मार्ग लाऊं। जब कोई कपटी आदमी भी सत्संग में आके बैठ जाता है, वो भी खाली नहीं जाता, उसके अंदर बीज डल जाता है। कभी न कभी उसको बात याद आती है, कभी न कभी ऐसा अवसर आता है कि उसमें सत्संग में मिला हुआ वचन, वो अवसर, वो घड़ी का उसको जब फायदा मिलता है, जब वो सोचता है कि मैं सत्संग में एक दिन गया था, उस सत्संग में मुझे ये फायदा मिला था, उस सत्संग का ये फायदा मिला। फिर पछताता है कि पूरी जिंदगी मैंने बेकार गंवा दी। अगर मैंने सारी जिंदगी सत्संग किया होता, प्रभु के नाम का सुमरण किया होता, नेक काम में जीवन लगाया होता, तो पता नहीं क्या का क्या प्राप्त कर लेता। वक्त गुजरने के बाद इंसान को समझ आती है, फिर उस वक्त में उसका धोखा करना या ये ऐसे विचार करके बेकार में वो अपने मन को दुखी करता है, उसके बाद उसको आनी जानी नहीं होती, क्योंकि वक्त गुजर चुका होता है। इसलिए समय रहते हुए आदमी को सोचना चाहिए। तुलसी साहब ने मुर्दे को मंगाया, मुर्दे को मंगा के उसके ऊपर हाथ रख के कहने लगे कि भाई मेरे से गलती होगी मालिक, अब आप जानो। मेरे से जो कहा गया मैं मानता हूँ मैंने बड़ा अपराध कर दिया है, कि ये मेरी सामर्थ्य नहीं है मैं इसको जिंदा कर सकूं। तुलसी मड़ो मंगाए के मस्तक मेलो हाथ, मैं तो कुछ जाना नहीं थे जानो रघुनाथ। बोले प्रभु जी मुझे नहीं पता, मेरे से तो जो होगी भूल गलती होगी, अब आप जानो इसको कैसे सुलझाओगे, कैसे ठीक करोगे। इसलिए ये सच्ची लगन की बात कही कि जिनको लगन लगी उनके नाम देखो। उन्होंने राजे महाराजाओं ने अपने राजमहलों को त्याग दिया, अच्छे भोजन त्याग दिए, ऐसो आराम त्याग दिए, नौकर चाकर छोड़ दिए, उन्होंने परवाह नहीं की। उनको ऐस पूर्ण जीवन जो भोगते थे उसका त्याग करके जंगलों की खाक छानी उन्होंने। और जो आदमी ऐसा नहीं करता वो आदमी अपने जीवन को बर्बाद करके चला जाता है। अपने जीवन की कीमत समझो कि इंसान के जीवन की कोई कीमत नहीं है। अगर इसकी कीमत लगाना चाहते हो तो पूछ के देख लिया करो। कोई मरते वक्त इंसान कहेगा कि मुझे कोई 5, 10, 15 मिनट या महीना 20 दिन जीने के लिए दे दे तो मैं जो सारी जिंदगी कमाया उसके नाम कर दूंगा, और उस वक्त में उसको एक पल भी नहीं मिलती है। इसलिए उस सांस की कीमत जब पता लगता है, ये सांस जो व्यर्था खो रहे हैं हम, और किन बातों के लिए खो रहे हैं। आदमी के बैठत 12 चलत 18 सोवत पूरे 30, मैथन कर दे 64 घटे कैसे भजो जगदीशा। बैठते हुए 12 सांस लेते हो, चलते हुए 18 लेते हो, सोते हुए 30 लेते हो, और मैथुन करते मतलब कोई ऐसी क्रिया करते वक्त तुम्हारे 64 सांस टूटते हैं। सांस गिनती के हैं इंसान के पास, तो कहते हैं फिर परमात्मा का भजन कैसे करोगे, प्रभु की भक्ति कब करोगे, कैसे करोगे। जो जितने सांस जितना लेता है, ये जितनी योनि है, सबका जीवन सांस पे टिका हुआ है। कौन कितने सांस लेता है। कई जीव तो एक मिनट में
2 ही 4 बार सांस लेते हैं, वो कई सालों तक जीते हैं, हजारों साल तक जीने वाले होते हैं। इंसान तो 1 मिनट में पता नहीं कितने सांस लेता है। अगर उसमें थोड़ी सी भी उकचुक होती है तो आपको पता लग जाता है कि ये सांस की गड़बड़ होगी हमें। तो इस सांस की कीमत समझो कि जो सांस हम बेकार खो रहे हैं, ये दोबारा ना तो आने वाले ना दोबारा से मिलने वाले, कि इनको दोबारा हम ले लेंगे। बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापा लेके जाएगा, छोड़ने वाला नहीं। और उस टाइम पे कुछ करने की सामर्थ्य भी नहीं। बुढ़ापे में क्या कर सकता है इंसान, कर सकता है जवानी के टाइम में कर सकता है। उस टाइम में सोच समझ के काम करें। हम संसारी आदमी हैं, संसार में रहते हुए घर गृहस्थी को भी निभाना है, पूरी ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, चरित्रवान बन के अपने नेकी के काम करते हुए और अपने जीवन को पवित्र बना के रखना है। जरूरत के मुताबिक हर चीज का भोग करना है, खाने पीने का, सोने का, उठने का, काम करने का। आदमी के पास एक अपने जीवन का जीने का सही तरीका होना चाहिए। ये रोज रोज की बीमारियां, तकलीफ परेशानियां क्यों होती हैं हमें? हमारी गंदी सोच के कारण होती है। हमने अपने जीवन को किसी तरीके में रखा नहीं। कभी खाने के लिए डूब जाते हैं, कभी पीने के लिए डूब जाते हैं, कभी किसी लालच में गिर जाते हैं, कभी किसी इंद्रिय के भोग में मर जाते हैं, ज़रूर से ज़्यादा उन चीज़ों को कर जाते हैं, ये सोचते ही नहीं। मैं कहता हूँ अगर एक नियम के मुताबिक तुम अगर अपना जीवन जीवोगे और उन नियमों में मुख्य करके प्रभु भक्ति के लिए एक नियम अलग से पक्का बना के रखोगे, अगर तुम्हारे से कोई गलती हो भी गई तो तुम्हें उस गलती का बहुत पछतावा होगा। और जो इंसान पछतावा कर लेता है वो अपनी सारी गलतियों को प्रभु के चरणों में माफ़ करवा लेता है, तौबा कर लेता है, वो दोबारा गलतियां नहीं करता है। और एक पाप कर्म के जो रास्ते पे चल पड़ता है उसको पाप बोध नहीं रहता, फिर वो अपने आप को बुरा नहीं मानता, उसके जीवन का अंग बन जाता है। तो क्यों न उस बुराई की बजाय उस अच्छाई को, प्रभु के नाम को, उस ध्यान को, सुमन को एक अंग बनाया जाए अपने जीवन का। किसी चीज के लिए मना नहीं करते। जरूरत है इंसान की पहली पेट के लिए रोटियां, काम करो उसके लिए। काम और मेहनत संतों ने सब ने की, क्या उन्होंने नाम प्रभु का नहीं जपा? कबीर साहब ने ताना तना पूरी जिंदगी, क्योंकि पेट पालने की जरूरत थी। कपड़ा बुनते थे, उससे उनका जीवन चलता था, घर परिवार का लालन पालन होता था। बाकी जो बचता था संगत में जो उसको भंडारा और वो भी कुछ देना होता था तो भी अपनी मेहनत का देते थे। लेकिन उसमें उनके नाम में कभी दखल नहीं आया। सत्संग करते तो भी प्रभु के नाम का गुणगान था, ध्यान में बैठते तो प्रभु के नाम का ध्यान था, सुमन करते तो प्रभु के नाम का ही ध्यान था। काम करते हुए भी महापुरुषों ने तो कह दिया कि काम तो हाथों से करते हो, मन से नाम का सुमन किया करो। मन से तुम अपना सुमन करते रहो प्रभु का, हाथों से काम करते रहो। खाते पीते उठते बैठते कौन मना करता है? किसी का कोई ख्याल ही नहीं करना, मन में ख्याल उसी चीज का होना चाहिए। रविदास जी जूतियां बनाई पूरी जिंदगी, लखमा माड़ी थे, उसने बाग बगीचे पेड़ लगाए पूरी जिंदगी। नामदेव छिपी था, कपड़े रंगे उन्होंने और अपने काम करने में ही प्रभु के दर्शन पाए सबने। धन्ना भगत जाट था, कृषि का काम करता था, खेती करते करते प्रभु के दर्शन पाए। हल चलवाया प्रभु से, खेतों में लामणी करवाई उनसे, कुआं चलवाया, पानी लगवाया खेतों में। देखने वाले लोग कहते थे एक आदमी अकेला इतना काम कैसे कर सकता है? उनको ये नहीं पता कि जिनके संग प्रभु उनके लाखों हाथ हैं, उसको करने की जरूरत नहीं है। क्यों आज गीत गाते हैं? उन चीजों को आज इतने कहते हो, वो चीजें सत्य थी। क्यों एक भीलनी, उसमें कोई रूप हुस्न था, वो कोई मेकअप करती थी, कोई अच्छे कपड़े पहनती थी, या उसका कोई घर बार परिवार था,
या उसके पास कोई और महल मकान थे। श्री रामचंद्र जी जंगल में जाते हैं, बड़े बड़े ऋषि देखते रह जाते हैं और वो जो है भिलनी के घर में जाते हैं। लेकिन लगन उस भिलनी की सुनो, रोजाना उस जंगल में एक ही गीत बनाते हैं। गुरु ने एक वचन कहा था, जब चोला छोड़ने लगे तो भिलनी कहने लगी, गुरु जी मेरा क्या होगा, अब आप तो चले दुनिया से, अब तक तो आपका सहारा था, आप मेरे माँ भी थे, बाप भी थे, भाई भी थे, मेरे संरक्षक भी थे, मेरे सब कुछ आप थे, बेटे पिता जो भी आपको कहूँ, मेरे सारे काम आपसे चलते थे, मैं बेपरवाह थी, मुझे कोई परवाह नहीं थी, अब मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी। संतों के वचन में ताकत होती है। संत वचन कोई सच्चे मन से कोई मान के अंगीकार कर ले और उसको मान ले तो उसका जीवन बदल जाता है। उसमें शक शुबा ना करो। कोई भी संत हमारे हित की कहते हैं, चाहे वो वचन बुरा लगे, उल्टे सीधे वचन का जो नहीं माने दुख कहे कबीर संसार में, सो कहिए गुरुमुख। गुरुमुख जो गुरु की आज्ञा में चलता है और गुरु ने जो वचन बोल दिया उसी को मंत्र मान के, पक्का मान के उसको, चाहे वो देखने में जाहिर में ऐसा लगता है कि वो उसके लिए बुरा कहा गया है, उसको वो दुख देगा, उसको लगेगा मेरी बेइज्जती हुई है, इसमें गुरु ने मेरी बेइज्जती कर दी ये कह के, लेकिन उसको ये नहीं पता गुरु का वो वचन उस कुम्हार की तरह से है जो घड़े के अंदर हाथ लगा लेता है, मिट्टी के ऊपर से थापी से उसको गोल बना देता है। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, घड़ घड़ काटे खोट, अंदर हाथ सहार के बाहर बाहर चोट। कौन समझता है गुरु की महत्ता को। बाहर से चोट दिखाई देती है लेकिन अंदर से उसके पापों को धोता है, उसके कष्टों को काटता है, उसको अच्छा रूप देता है जिसके कारण उसको दुख कष्ट ना भोगने पड़े। भिलनी को एक ही वचन कहा था, बेटी श्री रामचंद्र जी आपके घर आएंगे, और इसी रट को लगाए रहती सुबह से शाम तक कि गुरु का वचन झूठा नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो श्री रामचंद्र जी आएंगे। काम मिल गया। कुटिया को संवारती है, रोजाना भारी झाड़ी निकालती है, पानी का छिड़का करती है, जंगल से फूल तोड़ के लाती है, सजाती है। क्या थी, झोंपड़ी थी, झोंपड़ी को महल बना रखा है, चारों तरफ सुगंधी है फूलों की, सारा दिन यही है। वो फूल गंदे हो जाते हैं दूसरे लाके कि प्रभु आए तब तक तो ये ऐसे नहीं होने चाहिए, ताज़ा फूल होने चाहिए, उनको कोई कष्ट ना हो, फिर से बुहार देती हूँ, फिर से रास्ते को सही कर देती हूँ, उनको कष्ट ना हो किसी प्रकार का। क्या भोग क्या लगाऊंगी, जंगल में क्या था, बेर तोड़ के लाती है। बेर भी कैसे, झाड़ियों के में जाके उनमें उनको चख के देखती है किस झाड़ी के मीठे बेर है, और उन्हीं को ला के रखती है। अगले दिन उनको फेंक देती है कि अच्छे नहीं है, ताज़ा लेके आऊंगी। कोई काम नहीं था, माला बना ली उसी चीज़ की, काम करती जाती है, मन में वही चिंतन वही ख्याल, श्री राम की तस्वीर और कोई नहीं। गुरु का वचन, गुरु ने कहा था श्री रामचंद्र जी मेरे पास आएंगे, और वो दिन आया। ऐसा दिन आया कि सारे ऋषि मुनि जंगल में देखते रहे कि बड़े बड़े जो ऋषि थे जिनको अपने आप पर गर्व था हमारे पास आएंगे, वो नाम के थे, उनके हृदय में सच्चाई नहीं थी, उनका इतना सुमन नहीं, इतना चिंतन नहीं था। अरे क्या नहीं, इंसान की शक्ति खींच लेती है। सती सावित्री की बात नहीं सुनी क्या आपने? यमराज के हाथ से अपने पति को ले आई, मुंह पर तमाचा लगाया, कहा कि कैसे ले जाएगा तू, तेरी ताकत है। हम रात दिन सत्संग करते हैं, बहाना करते हो, हम नाम जपते हैं, हमारी खुद की दुख दुविधा हमारे से दूर नहीं होती, ईर्ष्या की अग्नि में जलते रहते हैं। क्या प्रेम है हृदय में? भाई भाई का दुश्मन है, गले काटते हो, आंख में चोनी का खेल खेलते हो, छल करते हो, कपट करते हो, धोखा करते हो। कितने दिन जीवोगे, क्या लेके जाओगे? प्रभु का नाम जपया करो, याद किया करो। वो संत बड़े बुद्धिमान थे जिन्होंने इस रास्ते को अपनाया, दुनियादारों को रास्ता दिखाया, उनको सोते हुओं को जगाया, भटके हुओं को रास्ता दिखाया, अज्ञानियों को ज्ञान दिया,
सोते हुए को कहा कि उठो जागो लगो इस काम में, और उन्होंने ये ऐसे ऐसे चुटकुले तो सिद्ध करके दिखाने थे इंसान को विश्वास दिलाने के लिए। फिर भी क्या इंसान को विश्वास आ गया? आज अगर किसी बात का मैं भी विश्वास दिला दूं तो कल को भूल जाओगे, याद ही नहीं है ना, क्या ऐसे ही हो गया होगा। लेकिन जिसका हृदय शुद्ध है वो उस शब्द के अंदर खोज ले, जैसे सिखों ने कही है। सिखों के गुरु ग्रंथ साहब में आखिर में लिखी ये बात कि आज्ञा भई अकाल कीर्त अभी चलायो पंथ सब सिखन से बेनती गुरु मानियो ग्रंथ। ये तो उनका पूरा है, लेकिन मैं लास्ट में जो बताना चाहता हूँ उसका मतलब सुनो कि गुरु ग्रंथ को मानियो प्रगट गुरुआ की दे, आज जिसका हृदय शुद्ध है वो खोज शब्द में ले। हृदय जिसका शुद्ध है वो शब्द में खोज लो। शब्द कौन सा? शब्द हमारे अंदर में बोलता है, शब्द हमारे अंदर में बोलता है, जिस शब्द ने सारी त्रिलोकी की रचना की है। जो कुछ हमें भासता है, दिखाई देता है, जो कुछ सृष्टि में है वो शब्द की रचना है। हमारी कोई गिनती नहीं, हम भी एक कतरे हैं इस संसार के, लेकिन हमारे अंदर बुद्धि ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। परमात्मा ने अगर किसी जीव को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान बनाया है तो उन्होंने इंसान को बनाया है 84 लाख योनि में। इसीलिए इनको अवसर मिला है। ये किसी योनि में गुरु नहीं मिलेगा, किसी योनि में सत्संग नहीं मिलेगा, किसी योनि में नाम नहीं मिलेगा। कोई नहीं समझा पाएगा किसकी भक्ति करें, किस रास्ते पर चले, कैसे प्रभु से मिलें। ये और जीव जंतु तो मजबूर हैं बेचारे, जो जिस योनि में चले गए वो मजबूर हैं, उस योनि में जो जीवन भोगना है भोगते चले जाएंगे। लेकिन इंसान मजबूर नहीं है। नानक साहब ने कहा बही प्राप्त मानुष दे हरियां, गोविंद मिलन की ये तेरी बरियां, और काज तेरे किते न काम, भज साध संगत भज केवल नाम। कर साध संगत भज केवल नाम। परंतु इंसान नहीं समझता, वो इंसान नहीं समझता। हम तो अपना मान बैठे, अपना नहीं है, ये चीज प्रभु की है, और जो चीज प्रभु की है उनके आगे रख दो। जिसकी वस्तु तिस आगे रखे, प्रभु की आज्ञा मानने माथे, उससे चौगुण करे निहाल, नानक साहब सदा दयाल। अरे जिसकी वस्तु है उसी के सामने रख दो। तुम लाख प्रयत्न कोशिश करोगे तो भी नहीं रोक पाओगे, तो भी नहीं रख पाओगे, छीन लेगा वो। तो जिसकी वस्तु है उसी के सामने, उसके आगे रख दो। उसमें तुम्हारा कुछ जाएगा नहीं, बहुत नफा मिलेगा, किसी भी प्रकार से तुम्हारी हानि नहीं होगी। लेकिन प्रभु की आज्ञा मानो, उसके हुक्म में जीना सीखो। प्रभु की आज्ञा नहीं मानते, उनके हुक्म को नहीं मानते, उनके भाने में नहीं रहते, हम अपनी बुद्धि चलाते हैं, अपनी सोच के अनुसार काम करते हैं। प्रभु के मन कुछ और है, हमारे मन कुछ और है। हमारी चेती नहीं होगी, उनकी चेती होगी, क्योंकि वो जो चाहते हैं उनके होंगे, हमारी कोई गिनती नहीं। हमारी जब होगी कि हम उसके सामर्थ्य हो जाएं। अगर नाम की कमाई करके तुम उस दरबार के योग्य बन जाओ तो आपकी भी चल जाएगी, आपकी भी सुन लेंगे। बिना उसके हमारी नहीं सुनी जाती। सब काल के जीव हैं, कुछ उसके मुट्ठी में है, कुछ गोद में है, कुछ सबेना। जगत सबेना काल कारक, कुछ मुट्ठी कुछ गोद। कुछ को चबा रहा है, कुछ उसकी मुट्ठी में है, कुछ गोद में ले रखे हैं। ये तमाशा रोजाना देखते हैं, आते लोग जाते हैं, कीड़ी जैसा नाल है दुनिया का। लेकिन जो नेक कर्म करते हैं, भक्ति करते हैं, वो इस दुनिया से पल्ला झाड़ के जाते हैं और बड़े खुश हंसते मुस्कुराते जाते हैं, परवाह नहीं। क्यों? उन्होंने अपना काम कर लिया इस जीवन में। और जिन्होंने नहीं किया वो चीखते चिल्लाते जाते हैं। जो उनका छूटता है वो कहते हैं मेरा छीन लिया। नहीं, प्रभु की चीज़ थी वो, यही रखनी है। ये धर्मशाला जैसी चीज़ है, उनका उपयोग कर सकते हो, ले जा नहीं सकते, यहीं रहेंगे। प्रभु की आज्ञा मानने माथे, जो उनका हुक्म हो उसको मान लो, उसकी रजा में राजी रहो।
जो जैसा करता है वही आपके लिए अच्छा करता है, बुरा नहीं करता। क्यों? कि उनसे ज़्यादा कुछ के सब कुछ करने वाले जब वो हैं तो जो कुछ करते हैं वो सही करते हैं। उनकी बातों में शक शुबा संदेह करना या कोई किसी प्रकार का शक उठाना गलत है। वो जो करते हैं वो बिल्कुल सही करते हैं। तुम्हें अमीर हो तो अमीर अच्छे हो, अमीर बढ़ाए हो। कई लोग तो कह देते हैं कि ना मैंने कमाया है, मेरी हिम्मत है, मेरा वो है। ठीक है, पिछले कर्म के अनुसार तुम्हारी प्रारब्ध से तुम्हें ये मिला है, लेकिन अब कुछ नहीं करोगे तो आगे कुछ नहीं मिलेगा। अब करो, अभी करो, समय है अभी करो, भूल ना करो। जब सारे बुराइयों से बचो। अरे शराब कबाब मांस मछली खा के जीवन को क्या कब्रिस्तान बना दिया। मांस मछली अंडे खा के तुम खुश होते हो, क्या होता है उसमें? संतान उत्पत्ति के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? क्या बीज डलता है उसमें? उस बीज को खा के खुश होता है क्या कोई इंसान? कोई बकरी के बीज को खाता है, कोई मुर्गे के बीज को खाता है, कोई भेड़ और गाय भैंस के बीज को खाता है। क्या है उसमें, क्या खूबी है? कितना पाप, कितना अन्याय, कितना जुल्म है, वो इंसान भला कैसे होगा? शराब कबाब पी के बर्बादी करते हो, बुद्धि भ्रष्ट करते हो। ये चीजें जहां होगी वहां भक्ति होगी क्या? वहां प्रभु होगा क्या? वहां नाम का सुमरण होगा क्या? जिन घरों में ये काम होते हैं, ये चीज होते हैं, वो घर शमशान के बराबर होता है, नरक के बराबर होता है। जिस घर में सत्संग होते हैं, प्रभु के नाम का सुमरण होता है, भक्ति होती है, जहाँ प्रभु के गुणगान और शब्द और वाणी का व्याख्यान होता है, उस घर में स्वर्ग तो यहीं मिल जाता है इंसान को। अरे जब तुलसी साहब भी कथा करते थे तो हनुमान जी कथा सुनने के लिए आते थे। तो तुम भी अगर प्रभु के नाम का सुमरण करो, भजन करो, सत्संग करो, तो देवी देवता और परमात्मा भी तुम्हारे सत्संग को सुनने के लिए। प्रभु के गुणगान को कौन नहीं सुनेगा? दुष्ट नहीं सुनेंगे, राक्षस नहीं सुनेंगे, प्रभु भगत और पवित्र हृदय वाले तो सुनेंगे। इसलिए प्रभु के रजा में राजी रहना सीखो, वो कभी नुकसान नहीं। तुम एक दोगे उससे 1000 गुना देंगे आपको, उससे चौगुन करे निहाल, क्योंकि वो सदा दयाल हैं। उनमें दुश्मनी नहीं किसी के प्रति, उनके पास प्यार ही प्यार है। लेकिन उस प्यार को प्राप्त करना अगर इंसान सीख जाए तो निश्चित रूप से उसका जीवन सफल हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तो सोचते हैं खाओ पियो ऐश करो। कौन कहता है? किसने देखा है? कोई बताया किसी ने? अरे बताना कौन होगा? इसी जीवन में देख लो, लोग भोग भोग के कितने कष्ट उठा के मरते हैं। और ये तो बात जाहिर है कि जो इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। संसार कर्म की प्रधानता से है, इसलिए नेक कर्म किया करो, भूखे गरीब की सहायता किया करो, हर जीव पर दया किया करो, माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की आज्ञा का पालन करो। वो जो बात बताते हैं उनका अनुभव है, उसको माना करो। वो ऐसे ही नहीं कहते, वो हमारे भलाई के लिए, हमारे हित के लिए, हमारे सुख के लिए, हमारे जीवन को संवारने के लिए कहते हैं। गुरु की, अगर गुरु घर के हो तो गुरु आज्ञा में चलो। गुरु ने जो बात कह दी उसमें कभी भी किसी प्रकार का रोष, संदेह, शक ना उठाओ। सोचो कि ये बात कही गई है, इसमें मेरा कोई ना कोई कर्म काट दिया गया, मेरा हित कर दिया गया। गुरु किसी भी प्रकार से, पिता अपनी संतान का बुरा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो गुरु हमारा पिता भी नहीं है क्या? फिर ये किस लिए दो लोग इकट्ठे किए हैं? क्या जरूरत है? ये द्वेष के लिए, ईर्ष्या के लिए इकट्ठे किए हैं क्या? या किसी एक के लिए या दो के लिए, चार के लिए है क्या? ये सर्वजन हिताय के लिए, सर्वजन सुखाय के लिए। गुरु सबका हित चाहता है, सबका सुख चाहता है। वो चाहता है सभी प्रभु की भक्ति करके अपने जीवन को सफल बनाएं, कामयाब हों।
इस काल की जेल से छूट जाएं। गाफिल ना हो सिर पर बैठा बैरी काल। गाफिल कैसे रहे? बेपरवाह ना बनो, परवाह करो। उस काल की चाल को समझो। भरमाता है कदम कदम पर, कभी काम में डाल देगा, कभी क्रोध में, कभी लालच में, कभी लोभ में, कभी स्वार्थ के बस तुम्हें ऐसा बना देगा कि सब कुछ खो दोगे, 1 मिनट में बर्बाद हो जाएगा। सतर्क रहने की जरूरत है। वहाँ गुरु की वाणी, गुरु का ज्ञान और गुरु की आज्ञा समझ में आती है कि गुरु ने क्या बताया था और काल हमें क्या खेल खिलाने जा रहा है। वो हमारी बुद्धि पर सवार हो जाता है और अपनी मर्जी के अनुसार फिर हमारे से काम करवाता है। लेकिन जब गुरु के और गुरु को याद करोगे तो तुम्हें उसी टाइम तुम्हारी बुद्धि पलट जाएगी कि ये तो हमारे से गलत करवाता है, ऐसा मैं नहीं करूँगा, गुरु की आज्ञा इसमें नहीं है। इसलिए संतों ने कहा कि गुरुमुख बनो। गुरुमुख वो होता है जो गुरु की आज्ञा में चलता है। मनमुख ना बनो, जो मन कहता है वो ना करो। मन तो पता नहीं क्या का क्या कह देगा, 1 सेकंड में कुछ कह के और निकल जाएगा। लेकिन और जब वो खराबी होगी तो मन फिर उल्टा भी कहना शुरू कर देगा। वहाँ सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसलिए भाई जीवन बड़ा मुश्किल से मिलता है इंसान का। हमें जो जीवन मिला है इसमें देखो कितने सुंदर शरीर दिया हमें। जो पेट से चलते हैं, सांप हैं, कीड़े हैं, क्या जीवन है। उन जीवों को मारते हुए देखो, तुम्हें कोई मारेगा हाथ लगा लोगे। रक्षा करने के लिए तुम भी कोई हथियार उठा लोगे बचने के लिए। टांग दी है भाग जाओगे। जबान से उसको रोक दोगे, भाई ना कर ऐसा, माफी मांग लोगे। वो क्या करेंगे? उनके पास बचने का क्या साधन है? कोई नहीं। क्या क्या खूबी गिनाई जाएंगी इंसान की। दूसरे जीव जंतु देखो, उनका कुछ भी नहीं, उनके पास घर मकान वो नहीं बना सकते, अपने खाने के लिए कोई चीज़ें वो नहीं बना सकते, रहने के लिए सर्दी गर्मी बरसात में कितने पक्षी मरते हैं, तूफानों में, बारिश में, आंधी में, ठंड में ओले पड़ते हैं, कितने पक्षी मर जाते हैं। क्या करें, वो मजबूर है। लेकिन इंसान खुद का नहीं होगा और कहीं जाके छिप जाएगा, बचा लेगा अपने आप को। सभी खूबियां दी गई हैं इंसान को। इसलिए इसमें बहुत गुण हैं। इंसान एक ऐसी मूर्ति है कि जिसको हर प्रकार की अच्छी चीज़ों से नवाजा गया है और इसको चाहिए कि इस जीवन में प्रभु की भक्ति करके ये प्रभु के चरणों में जाके पहुंच जाए। इस काल में जन्म मरण के चक्कर में दोबारा ना आए। इसलिए भाई नेक कर्म किया करो, सारे काम करते हुए प्रभु की भक्ति को ना भूलो, नाम का सुमरण जरूर किया करो। जो नाम का सुमरण करता है, मैं गारंटी से कहता हूँ उसके चेहरे का रंग बदल जाएगा। राधा रोग बीमारी तकलीफ उसकी जाती रहेंगी। चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। आपको रोज रोज का रोना नहीं रहेगा, जी मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। नहीं, तुम्हारा विश्वास है तो अपने मन के अंदर उस बात को लेकर सुमरण किया करो, प्रभु तुम्हारे काम करेगा। राधा मेरे तो किए हैं। मैं आपको ये विश्वास के साथ कहता हूँ, जब भी मेरे ऊपर कोई आफत आई, मुसीबत आई, जब भी कोई परेशानी की बात हुई, मैंने तो इस चीज़ के सिवाय किसी को सतगुरु को याद किया। और देखते ही देखते वो चीज़ जो यूँ लगती थी कि ये तो बहुत बुरा होगा, उस बात का पता ही नहीं लगा कि वो बात क्या की क्या थी, कहाँ की कहाँ गई। वो परेशानी देखते ही देखते ख़त्म होगी। किसमें ताकत थी? गुरु में ताकत है। वो गुरु को जो हमेशा याद रखता है, उस नाम को याद रखता है, वो उनकी परेशानियों को इस प्रकार से हर लेते हैं, पता ही नहीं लगता कब उन्होंने क्या कर दिया। लेकिन वो सच्चे मन से प्रीति हो, झूठ माठ की नहीं, वैसे तो कभी याद नहीं करते। और फिर सारे, जैसे कई बार आके मेरे सामने कई बुढ़िया आके कहेंगी, मैं तो जी सारा हांड ली, और ये वाले आखिर में धारा दोहराई, इसमें हमने ठीक करनी पड़ेगी।
सारा हंडने के बाद में फिर मेरे भाई से उम्र होली, उम्र का तकाजा से जब तकलीफ होगी वह होगी, लेकिन जिस इंसान के गुरु की ताकत जिसमें मन में है, गुरु का बल जो मन में होई, उससे जीत सके ना कोई। गुरु की ताकत मन में होनी चाहिए, कोई नहीं जीत सकता। उम्र तो जब ढलेगी तो तकलीफ भी होंगी, लेकिन तुम्हारे पास गुरु नाम की जब वस्तु है, दवाई है, तो फिर वो चीज़ तुम्हारे पास फटकेगी नहीं, आएगी तो भी तुम्हें महसूस नहीं होगी। और दूर की दूर अपने आप सतगुरु कृपा करेंगे, सब ठीक होगी। आप पर भी सतगुरु कृपा करें, सद्बुद्धि दें, भक्ति करने की सामर्थ्य और शक्ति दें, और एक संकल्प लेके जाया करो कि अब तो सोच समझ के न चाल भैया, भूल में बनी सो बनी। जो भूल में और गलतियां होगी उनको पीछे छोड़ दो, उन पर पछताने से कुछ नहीं होगा। उनसे सबक ले लो कि जो गलतियां की हैं अब नहीं दोहराऊंगा, तौबा करके प्रभु के नाम में लग जाओ, वो भी सारी गलतियां भी धुल जाएंगी, आगे के लिए भी रास्ता साफ हो जाएगा, और ये जीवन भी आपका सुखी हो जाएगा। सबको बहुत बहुत राधा स्वामी आशीर्वाद। राधा स्वामी, आशीर्वाद। राधा स्वामी। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।